बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वाई सबनेटिंग। सबनेटिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो देखते हैं इसको जी। ये अब देख लें, हमारे पास तीन लैंड्स हैं और तीन स्विचेज़ हैं। एक राउटर है और राउटर के दो इंटरफेसेस हैं, एक इंटरनेट से कनेक्टेड है और दूसरा लैन वाली साइट से कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास एक मेन नेटवर्क है 10.0.0.0/8 और 8 का आपको पता है कि पहला जो ऑक्टेट है या पहली जो 8 बिट्स हैं वो आपके नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती हैं और बाकी ये सारे आपके होस्ट होंगे। तो ये हमारा मेन एक जो है वो नेटवर्क है और इसी में से हमने इन लैंड्स को आईपीज़ असाइन किए हुए हैं। इस साइड पे देख लें, जैसे ये लैपटॉप है, इसको हमने 10.0.0.56/8, तो इसी तरह से इसी नेटवर्क में से ये भी आईपी दिए हुए हैं। तो कुछ लैपटॉप्स को हम इस तरह से शो करवा देते हैं कि आईपी असाइन कराए हुए हैं। इस तरह से सेकंड स्विच में हमने आईपीज़ असाइन करवाए हुए हैं और इसी तरह से हमने जो तीसरा हमारा स्विच है उसमें आईपीज़ असाइन करवाए हैं लैपटॉप्स को। तो बेसिकली ये मेन हमारा नेटवर्क है जिसका जो है /8 है, मतलब जो आईडी नेटवर्क आईडी है वो 10 ये हमारा फिक्स रहेगा और बाकी होस्ट में जो है ना वो हमारी चेंज आएगी। तो ओवरऑल ये एक ही नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमने सपोज कर लेते हैं कि ये सारे जो है ना जितने भी लैपटॉप्स, इनको इसी नेटवर्क आईडी से हमने आईपीज़ दिए हुए हैं। अब आप नोट फरमाएं कि ये हमारे पास पहले जो स्विच के साथ नेटवर्क है उसमें ये एक लैपटॉप है और इसका जो इस लैपटॉप का अपना आईपी एड्रेस है वो देख लें, सोर्स 10.0.0.70। तो डेस्टिनेशन हमारे पास जो है वो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो गया। आपको पता है ब्रॉडकास्ट ही होगा जब /8 है तो फर्स्ट ऑक्टेट आपका वैसे ही रहेगा और बाकियों का अगर आप 1-1 कर देंगे तो ये इस तरह से 255.255.255 बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा पैकेट जनरेट अब होगा ना, ये ब्रॉडकास्टिंग का पैकेट होगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि अब ये जब यहाँ से सेंड किया जाएगा पैकेट, इस स्विच तक पहुँचेगा तो ये स्विच क्या करेगा, इस पैकेट को अपनी सब पोर्ट्स पे, जितनी भी पोर्ट्स हैं उन पे इस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा मासवाए उसके कि जहाँ से ये आया है, यानी कि जिस पोर्ट से ये पैकेट आया है उससे वापस से ये इस तरह से पैकेट नहीं जाएगा। बाकी जितनी भी पोर्ट्स हैं उन सब से ये पैकेट जो है वो उसकी कॉपीज़ सेंड होंगी, ब्रॉडकास्टिंग होगी। तो कुछ इस तरह से होगा। जब ये स्विच पे आया तो स्विच ने क्या किया, उसको अपनी बाकी सब पोर्ट से उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, सेंड कर दिया और एक पैकेट जो इसकी इस पोर्ट से निकला और इस स्विच के इस पोर्ट तक आ गया। अब यहाँ से इस स्विच ने क्या किया, वो भी इसको फॉरवर्ड कर देगा आगे। तो यहाँ से जब ये फॉरवर्ड करेगा तो इसका ये जो लैन है इसमें भी ये ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी। ये देख लें इस तरह से यहाँ भी आ गए और यहाँ से ये पैकेट इधर भी राउटर के इस इंटरफेस, लैन वाले इंटरफेस तक आ गया। और ये पैकेट, ये ज़रा नोटेबल थिंग है कि यहाँ से आगे नहीं फॉरवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर राउटर का होता है ना, वो ब्रॉडकास्ट पैकेट को आगे फॉरवर्ड नहीं करता। लेकिन इस साइड से जब ये स्विच इस पोर्ट से अपना यहाँ से पैकेट एक फॉरवर्ड करेगा इस स्विच तक, तो ये स्विच फिर अपनी बाकी पोर्ट्स पे भी इस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। तो इस तरह से कुछ होगा। ये देखें, यहाँ से भी आगे ये सारे पैकेट्स आ गए सारे लैपटॉप्स के ऊपर। और ओवरऑल जो सीन बन रहा है वो इस कुछ इस तरह का है कि ये जो हमारा जितने भी ये लैंड्स छोटे छोटे हैं सब में ये पैकेट यहाँ से जनरेट हुआ था और ब्रॉडकास्टिंग की वजह से वो सारे स्विचेस ने इसको फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन राउटर ने आगे जो है ना वो नहीं जाने दिया। तो अब ये जो सूरत हाल बन गई है ना, इसमें आपका सिक्योरिटी रिस्क भी है और ओवरऑल आपका जो नेटवर्क है ना वो भी चोक हो चुका है। तो सबसे बड़ा नुकसान यही है ब्रॉडकास्टिंग का कि जो आपका जितना भी नेटवर्क है वो सारे का सारा डिस्टर्ब होगा। हमारा नेटवर्क ये एक ही है और इस वजह से ये जो ब्रॉडकास्टिंग है वो स्विचेस सारे आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं और इस तरह से ओवरऑल जो हमारा पूरा बड़ा नेटवर्क है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है, सिक्योरिटी रिस्क भी है और जो है नेटवर्क वो चोक भी हो गया है। तो इसका सलूशन ये है कि अगर आप ब्रॉडकास्टिंग को रोकना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लें, वीलैंस बुला लें, वर्चुअल लैंड्स बना लें। तो उसमें हम क्या करते होते हैं, उसमें ये करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्रीन वाली है, इस कलर वाली और ये कलर वाली, ये तीन हमने वीलैंड्स बनाई हैं, वीलैन 1, 2 और 3 के नाम से। और हर वीलैन को एक नेटवर्क ये हमने असाइन कर दिया है। ये जो नेटवर्क आप देख लें, ये 10.0.
1.0/24। मतलब इसमें आप देख लें जो पहली ये आपके 3 ऑक्टेट हैं ये आपके नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 24 है ना इसलिए, तो 24 की वजह से अब ये 1 वाला नेटवर्क, ये 2 वाला, ये 3, तो मतलब ये 3 आपके अलग-अलग नेटवर्क बन गए हैं, तीन अलग-अलग नेटवर्क हैं। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने वीलैन बनाई है। स्विचेस के अंदर जो अच्छे स्विचेस हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि आप उनके अंदर वीलैंस बना सकते हो। तो इस स्विच के इस स्विच में हमने ये जो नेटवर्क है ना वीलैन 1 वाला ग्रीन वाला, ये यहाँ पे कुछ लैपटॉप्स हैं, 6 लैपटॉप यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं और 3 2 5 यहाँ पे हैं। तो इन सब को हमने क्या किया, इनको वीलैन 1 में कॉन्फ़िगर कर दिया है। यानी इन लैपटॉप्स को हमने ये जो हमारा नेटवर्क का आईडी है 10.0.1 इसमें से जो है वो आईपीज़ असाइन कर दिए। तो अब ये एक नेटवर्क लॉजिकली एक वर्चुअल हमारा एक नेटवर्क एक बन गया। इसी तरह से वीलैन 2 है और इसी तरह से वीलैन 3 है। तो वीलैन 2 का ये कलर है, ये हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है नेटवर्क का, और इस तरह से हमारे पास एक ये ब्लू वाली ये वाली वीलैन है ये बनाया हुआ है। तो एक तो सोल्यूशन ये है कि हम इस तरह से जो हमारा मेन जो नेटवर्क है /8 वाला, इसको हमने 3 छोटे नेटवर्क्स में अलग-अलग सब नेट्स में डिवाइड कर दिया है, और इस तरह से हम काफ़ी हद तक ब्रॉडकास्ट को ओवरकम कर लेंगे, इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लेंगे। दूसरा जो इसका सलूशन है वो एक और ये भी है कि आप ऐसे करें, ये जो स्विचेस आपस में कनेक्टेड हैं इनको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करें और ये लिंक जो है हम राउटर के साथ दे दें। इसका भी लिंक राउटर के साथ और इसका भी लिंक राउटर के साथ। आप देखें कुछ इस तरह से सीन होगा ऐसे करके। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो ये नेटवर्क है ये हमारा सेपरेट है लेकिन ये कनेक्टेड है राउटर के साथ। ये स्विच भी डायरेक्ट राउटर के साथ, ये भी राउटर के साथ। अब इनमें उसी तरह से हमने जैसे पीछे वीलैंस में बताया है, अब पूरे इस नेटवर्क को ये जो है इसको हमने ये वाला यानी आईडी दे दिया है, ये 10.0.1, और ये नेटवर्क हमारा सेपरेट है, ये 2 वाला सेपरेट है, ये 3 वाला सेपरेट है। अब होगा क्या, जब यहाँ पे कोई भी मशीन यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग करेगी ना, तो ये ब्रॉडकास्टिंग इस स्विच तक और इस लैन राउटर की ये जो इंटरफेस है यहाँ तक रहेगी, इससे आगे इन तक ये फॉरवर्ड नहीं होगी। और इसी तरह से ये वाला नेटवर्क आपका सेपरेट हो गया। क्यों? क्योंकि राउटर आपको पता है वो आगे जो आपकी ब्रॉडकास्टिंग वो फॉरवर्ड नहीं करता, बाय डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर यही होता है। तो इस वजह से ये हम अलग-अलग जो है हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग डोमेन बन जाएंगी और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगी। यही हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपने लर्न किया होगा। अगर आपने कुछ लर्निंग की है तो इसको सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।